हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे पर। और अब हम आपको कराने जा रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड में पार्ट 6, जो हमने आपके लिए तैयार किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर से सेलेक्ट करके तब आपके लिए लेकर आए हैं, और हम क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन कराते हैं आपको, ताकि जो है आपको कोई भी समस्या ना आए। गाइस, आपके सारे जो हैं अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाएं, आपके अच्छे नंबर आएँ। तो गाइस, आपके सामने स्क्रीन पर है अब क्वेश्चन नंबर 28, पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 28 है ये। और इसमें देखिए, इन सिंप्लेक्स मेथड ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी। तो सिंप्लेक्स मेथड में जो है ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी, जो सिंप्लेक्स मेथड में वेरिएबल्स हैं गाइस, सिंप्लेक्स मेथड में वेरिएबल देखते हैं जो उनकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लिया ये हमने लिखा है ये 2x + 5y <= 8 है। तो इसमें और फिर हम अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो x की ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, और बेसिक वेरिएबल्स की जो वैल्यू जब हम टेबल में बनाते हैं, बेसिक वेरिएबल जो है हम टेबल में जब बनाते हैं b c b इस तरह से, तो और एक्स भी, तो हर एक की जो है वैल्यू हम कुछ भी रखें हमेशा पॉजिटिव ही रखी जाती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखी जाती है। तो गाइज, इसका मतलब है वो कैसे होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। बेसिक वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स लेते हैं हम शुड बी नॉन नेगेटिव। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सभी इसके रॉन्ग है। तो गाइज, अब हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आता है ये क्वेश्चन नंबर 29। द पॉजिटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड, the positive variable which are subtracted from the left hand side of constants to convert them into equalities are called। जो लेफ्ट हैंड साइड से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो देखिए गाइस, आपने पढ़ा है कि जिस प्रकार से हम अगर लेते हैं, या आपने कर लिया है कई बार क्वेश्चन, फिर भी हम बता रहे हैं अगर कोई नया छात्र इसमें आया है तो भी इस पार्ट को देखने के लिए। जैसे ये हमने लिख दिया है कि 3x + 2y, ये 3x + 2y <= ये विच आर सब्ट्रैक्टेड। तो सब्ट्रैक्ट तो तब होते हैं जब ये > का साइन होता है, इक्वल टू ये अगर हमने लिख दिया इधर 10। तो इसमें से एक वेरिएबल इक्वल करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, तो गाइज आपको देखिए, अब 3x + 2y और इसमें से -z हम एक वेरिएबल इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब ये इक्वल होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। तो इस प्रकार से ये सरप्लस वेरिएबल होता है गाइज। तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं आगे, स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। इन एलपीपी इफ इन द फाइनल सिंपल टेबल, जो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल होता है, ऑल डेल्टा जे आर <= 0, देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जब सभी जीरो से छोटे होते हैं जो हम टेबल बनाते हैं। गाइज, आपने देखा होगा जब हम टेबल बनाते हैं इसकी, तो इसमें हम ये सभी डेल्टा जे जो हैं, ये y1 y2 y3, ये बी सी बी हम लेते हैं, ये बी सी बी, ये एक्स जे, और इधर सी जे होता है ऊपर, और ये y1 y2 y3, इस तरह से आपको टेबल अब तो रट गई होगी। और नीचे हम डेल्टा जे लेते हैं ये, और ये डेल्टा जे जो है जब हम लेते हैं तो ऑल डेल्टा जे शुड बी <= 0। तो जीरो, ये जो जितने भी डेल्टा जे निकलेंगे शुड बी <= 0, -1 -2 इस तरह से कुछ भी आएंगे, -5 कुछ भी आएंगे, लेकिन ऑल शुड बी <= 0। तो गाइज, ये इसमें इसका मतलब है, तो देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज यूनिक। तो कौन सा होगा इसमें हमारा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विल दिस विल बी यूनिक। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हम चलते हैं, हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है ये क्वेश्चन नंबर 31। तो गाइज, इसमें देखिए, इन टू फेज मेथड, जब टू फेज मेथड जो होता है, फॉर सॉल्विंग एलपीपी इन फेज फर्स्ट, द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं तो उसमें सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल मैक्सिमम जेड डैश फॉर सॉल्विंग एलपीपी इन फेज फर्स्ट द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं उसमें हम मैक्सिमम जेड डैश करते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो क्या कर लेते हैं, उसमें माइनस लगा देते हैं सबको, और सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, बाकी सबको तो 0 लेते हैं, और जो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं उनमें सब में माइनस करके, जैसे अगर हमारा जेड है, और ये हम मैक्सिमम फंक्शन जेड दिया है, आप समझ के देखिए, मैं बता रहा हूँ एक बार। मैक्सिमम जेड = इस तरह से मान लिया दिया हुआ था इसने कोई भी 2x1 + 3x2, इस तरह से कोई इसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन जब हम
इसको फेज़ फर्स्ट में जब बनाते हैं तो ये मैक्सिमम जेड डैश बनाते हैं, इसको मैक्सिमम जेड डैश इक्वल टू, और उसको जब हम बनाते हैं तो जितने भी बेसिक वेरिएबल्स हैं 0x1 प्लस 0x2 लेते हैं इनको तो सबको, और फिर माइनस में इसके साथ में, इधर देखो अब आगे नहीं लिखा जा रहा है तो मैं इधर लिख के दिखा रहा हूँ, ये माइनस में 1, अब जितने भी हमने आर्टिफिशियल ऐड किए हैं xa1 और -1 xa2, इस तरीके से हम इनको आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते जाते हैं। तो इसका मतलब है इस प्रकार से हम जो है सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, हम इस तरीके से लेते हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं आगे। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है हाउ मैनी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय बिग एम मेथड। तो बिग एम मेथड से सोल्व करने के लिए इसमें जो है हाउ मैनी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी ये हमें देखना है। तो आपके सामने जो है ये दिया हुआ है। तो गाइस देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे सामने है ये, कि इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता होगी। तो कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता होगी ये हमें इसमें से ढूंढना है। तो देखिए इक्वेशन ये आपके सामने लिखी हुई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, बस 1 मिनट में ये आप सीख जाएंगे कि कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए जैसे ये इक्वेशन दी हुई है 3x1, ये है इक्वेशन 3x1 प्लस 2x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो एक तो यहीं पर हमें -x3 कुछ इस तरह से हमें एक वेरिएबल लेना होगा, और तब ये इक्वल टू लिखा जाएगा 30। ठीक है गाइज, फिर हम आगे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी -2x1, ये है -2x1 -2x1 प्लस 3x2, हम दूसरी वाली इक्वेशन को लिख रहे हैं प्लस 3x2, और ये है लेस देन इक्वल टू -30। तो इसमें एक तो -30 है तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा हमारा। ये जो है देखिए ये हम हटा देंगे तो ये माइनस रहेगा केवल, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और माइनस से मल्टीप्लाई किस लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये इधर -30 है, तो ये फिर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो जाएगा, लेस देन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमें एक इसमें से वेरिएबल माइनस करना पड़ेगा और ये हो जाएगा अब 30। हम आगे चलते हैं x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये तो सही है हमारा x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको हम एक वेरिएबल इसमें x5 ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है इक्वल टू 5, तो यहाँ इसमें हमें कोई भी वेरिएबल, यहाँ इस वाली इक्वेशन में कोई वेरिएबल ऐड करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। हमें केवल यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल एक तो हमें देखिए बस केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल एक हमें यहाँ पे चाहिए होगा इस वाले में, तो यहाँ पे लिख लेंगे xa1, और एक हमें इसमें चाहिए होगा इस वाली इक्वेशन में, इसमें लिख लेंगे यहाँ पर देखिए xa2। तो दो वेरिएबल की आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता होगी, वी नीड ओनली 2 वेरिएबल्स। तो इसका मतलब इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। हमें यही पूछना था इसमें कि इसमें कितने वेरिएबल हमें चाहिए, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है, 2 वेरिएबल की आवश्यकता है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और भी बच्चों के अच्छे नंबर आ सकें, आपके दोस्त भी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। हम ये चाहते हैं कि आपके 100 में से 100 नंबर आएँ, तो हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप जो है इसे केवल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।